हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्स एडुटेक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कैसे हम लोग फार्मूला सबको डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें क्या होता है हम लोग जो जानते हैं, पहले हम लोग सीखे हैं साइन ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, जो हम लोग बेसिक चीज़ सीखे हैं 90 डिग्री बना के, जो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के जो हम लोग सीखे हैं। कॉस ए इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, टेन ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी, कोसेक ए इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी। मतलब बेसिकली साइन को उल्टा कर देंगे कोसेक, कॉस को उल्टा कर देंगे सेक, और टेन को उल्टा कर देंगे तो कॉट आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग टेबल तो पहले हम लोग बना लिए अपना सुविधा के लिए, फिर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डायरेक्टली निकालेंगे वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे करके दिखाना है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ये एक क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये एक प्रॉपर्टी है ट्राइंगल का, जो कि सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो बी का वैल्यू हम लोगों के पास है 90 डिग्री, और ए और सी का वैल्यू हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं ए प्लस सी, एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लोग डायरेक्टली ए और सी का वैल्यू हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है, तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते, इसीलिए बी का वैल्यू का पुट करके डायरेक्टली 180 माइनस 90 करके एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हम लोग का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब एंगल ए कुछ भी हो सकता है, एंगल सी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीनों मिला के 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये हम लोग का सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये हम लोग का है। अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी। तो साइन ए का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कॉस ए का क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्टली साइन ए का निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज़ को निकालने के लिए एंगल सी का रेस्पेक्ट में अगर हम लोग निकालेंगे, ऊपर में देखिए एंगल सी लिखा हुआ है, एंगल सी का रेस्पेक्ट में अगर निकालेंगे तो एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए। ठीक है, तो ये हम लोग का एंगल सी का रेस्पेक्ट में हम लोग वैल्यूज़ को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जो हम मेरा एंगल सी का रेस्पेक्ट में करेंगे तो उसका अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एंगल सी का रेस्पेक्ट में अगर करेंगे उसका सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, और जो हाईएस्ट रहेगा वो हम लोग का हाइपोटेन्यूज रहेगा, जो हाईएस्ट साइड रहेगा, बड़ा सबसे बड़ा साइड, और नीचे वाला क्या होगा, हम लोग का बेस होगा। ठीक है, बाकी जो बचेगा उसको हम लोग बेस लिखेंगे। ठीक है, सी का रेस्पेक्ट में क्या होता है, साइन सी इज इक्वल टू, सी का रेस्पेक्ट में हम लोग डायरेक्टली साइन सी का वैल्यू लिखेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन सी इज इक्वल टू ए बी मतलब परपेंडिकुलर, और ए सी मतलब हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन सी का रेस्पेक्ट में अगर निकालेंगे तो ए बी बाई ए सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन सी का जो वैल्यू है तो वहाँ पे हम लोग, ठीक है, साइन सी का जो वैल्यू लिख लेते हैं, साइन सी का जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे वैल्यू तो पुट करेंगे। ठीक है, क्या होगा, सी के जगह में 90 माइनस एंगल ए इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। तो ये जो एंगल सी का जो वैल्यू है उसको वहाँ पे हम लोग पुट कर दिए। पुट करने के बाद क्या आया, एंगल पुट करने के बाद ए बी इज इक्वल टू ए सी, जो जैसा है वैसा हम लोग लिख दिए। ठीक है, तो ये हम लोग का साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या आया, वहाँ पे ए बी बाई ए सी आया ना। तो ए बी बाई ए सी हम लोग का चार्ट में देखिए क्या है, कॉस ए है ना।
तो कॉस ए को वहाँ पे डायरेक्टली हम लोग पुट कर सकते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। ठीक है, ये हम लोग का डायरेक्टली सी का रेस्पेक्ट में ए का वैल्यू निकल गया। ठीक है, सी का रेस्पेक्ट में ए का वैल्यू। ठीक है, अच्छा से समझिएगा। ठीक है, अब कॉस सी का निकालेंगे। कॉस सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, सी का रेस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस का मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बी सी बाई हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी। तो बी सी बाई ए सी, उसके बाद करेंगे कॉस 90 माइनस ए। 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी बाई ए सी। तो बी सी बाई ए सी किस में लिखा हुआ है, देखिए साइन ए में लिखा हुआ है। तो कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला आ जा रहा है। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हम लोग का डायरेक्टली फॉर्मूला निकल रहा है। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग कैसे होता है ये निकाल के हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग का फॉर्मूला अगर भूल भी जाए तो डायरेक्टली आप लोग निकाल पाए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम निकाल के आप लोग को दिखा रहे हैं, तो कि आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लिए कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, अब tan सी। ठीक है, tan सी इज इक्वल टू, tan सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी मतलब परपेंडिकुलर बाई बी सी मतलब बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस यहाँ पे लिख लेते हैं tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू, देखिए ए बी बाई बी सी कहाँ पे है, ए बी बाई बी सी कॉट ए में है। देखिए कॉट ए में ये वाला निकल रहा है। तो tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, कॉट ए। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू वैल्यू क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको जस्ट उल्टा करके डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, कोसेक सी इज इक्वल टू, कोसेक सी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन का, साइन सी का उल्टा कर देंगे। तो साइन सी का उल्टा क्या होगा, ए सी बाई ए बी। अब ए सी बाई ए बी कहाँ पे है, देखिए सेक ए में है। तो कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, सेक ए। देखिए सेक में है तो सेक ए। ठीक है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लोग का सेक थीटा होगा। ठीक है, तो ये आप लोग को सब याद रखना है, या आप लोग नोट डाउन करके बेसिक से आप लोग लिख भी सकते हैं और डिराइव भी कर सकते हैं। इसीलिए हम अच्छा से समझा दे रहे हैं। ठीक है, कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए हो गया। अब हम लोग निकालेंगे कोसेक, हो गया tan कॉस हो गया। अब हम लोग निकालेंगे सेक सी का। सेक सी इज इक्वल टू 90 माइनस, अच्छा सेक सी इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी। तो ए सी बाई बी सी मतलब हाइपोटेन्यूज बाई बेस। इसको 90 माइनस ए करेंगे तो ए सी बाई बी सी कहाँ पे है, देखिए कोसेक ए में है। देखिए कोसेक ए में, तब अब इसको हम लोग साइन ए सेक 90 माइनस ए के जगह में कोसेक ए लिख सकते हैं। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली वैल्यू को लिख देते हैं, कोसेक ए हो गया। अब लास्ट हम लोग का बचा है कॉट ए। ठीक है, अब देखिए कॉट का जगह में क्या आएगा, कॉट सी इज इक्वल टू, कॉट सी इज इक्वल टू क्या होगा, tan का उल्टा होगा मतलब बी सी बाई ए बी। ठीक है, tan का उल्टा कर देंगे, tan एक ए का उल्टा कर देंगे तो कॉट सी हो जाएगा। तो कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू, देखिए बी सी बाई ए बी किस में है, बी सी बाई ए बी tan ए में है। तो यहाँ पे हम लोग tan ए लिख देंगे, डायरेक्टली tan ए लिख देंगे। अब इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू
tan A, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये हम लोग डायरेक्टली डिराइव करके यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो बेसिकली ये एक मतलब कैसे डिराइव हो रहा है ये हम यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाएं, ठीक है। आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, हम अच्छा से अच्छा समझाने का कोशिश ज़रूर करेंगे। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बेसिकली पूरा डेरिवेशन है और आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, ठीक है। या नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग डिराइव करके अगर एग्ज़ाम में कोई भी फॉर्मूला भूल जाए तो आप लोग डिराइव करके निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस क्लास एंड इफ़ यू डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।